पटना में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ महागठबंधन पूरे बिहार में चक्का जाम करती नजर आ रही है। बंदी के दौरान बंद समर्थक अनोखे अंदाज में भी पहुंचे। महागठबंधन के कार्यकर्ता टमटम पर सवार दिखे। इसी कड़ी में राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा इनकम टैक्स चौराहे को जाम किया गया। राजद के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि यह जो हो रहा है बिल्कुल गलत है और इस तरह की चीज न हो, यह बिल्कुल गलत है। विपक्ष के नेताओं के द्वारा आज बिहार बंदी बुलाया गया है। अभी हम पटना के आयकर गोलंबर पे हैं। आयकर गोलंबर पे देख सकते हैं कि तमाम जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, तमाम नेता अपने हाथ में पार्टी के बैनर लिए हुए विरोध करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटर सर्वे जो चल रहा है उसको लेकर विरोध में आज लोग जो है सड़क पर उतरे हैं और बिहार बंदी लोग जो है इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे। राहुल गांधी को जो है इसका नेतृत्व कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो लोग जो है मौजूद हैं। आगे अंदर चलेंगे और लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोगों को यहीं पे बैरिकेडिंग की जा रही है कि आगे नहीं जाने देना इलेक्शन कमीशन के। देखिए भाई, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के मनमानी से काम नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन सड़क पर उतर गया है। ये चुनाव आयोग के खिलाफ और इंडिया मान लेते हैं जी कि तमाम लोग जो कि हम लोग जो है कि एनडीए सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। गरीबों को अधिकार छीना जा रहा है, गरीबों की ताकत छीन रही है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? मतदाता सूची में नाम काट कर हमको आप इस देश से भगाना चाहते हो? क्या हम बाहर के लोग हैं? ये तमाम लोगों के लेकर के ये कार्यक्रम में हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी किया है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, हम लोग सारे लोग इस सड़क पर जो है कि हम लोग उतरने का काम किया है और उतरकर इसका विरोध जताने का काम किया। अच्छा, अब तो इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मांग रहा कि डॉक्यूमेंट जब होगा उस समय आप दीजिए? नहीं, आपने नहीं देखा नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो विचार है, इलेक्शन कमीशन का जो काम है, देख रहे होंगे कार्यकर्ता से जो है भिड़प हो गई है। यहाँ पे आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं जिस तरीके से इन लोग को रोका जा रहा है। वीआईपी के जो कार्यकर्ता हैं इन लोगों से पुलिस के बीच से भी झड़प हो गई है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में देख के समझ सकते हैं किस तरीके से जो है लोगों को जाने की तस्वीरों के माध्यम से आपके हिसाब से देख रहे होंगे कि लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में कहीं कहीं अब आप लोग को यहीं पर रोक दिया गया है। क्या कहेंगे? हमारे नेताजी है, अब वहाँ गए हैं तो हम लोग उनके रात इसी में ही रहेंगे ना। हम लोग अपना ही डरा में रहेंगे। इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। वो विरोध आप लोग पत्रकार, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए। जो इलेक्शन डिपार्टमेंट जो चुनाव करवाते हैं वो आपका मांगते हैं प्रूफ। जो अभी तो कुछ दिन पहले तो था कि दादा बाप का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। बता किसका दादा बाप का जन्म प्रमाण पत्र होगा जो देख सकता है? गरीब आदमी के तो हो ही नहीं सकता, अमीर ही कोई रख सकता है। और ये नरेंद्र मोदी यही चाह रहा है कि झूठ सच करके किसी तरह हम अपना बिहार में नीतीश के सरकार बना दे। अब ऐसा नहीं होगा। नहीं, रोका नहीं गया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी आने वाले हैं, बस उनके इंतजार में है। उसके बाद ये मार्च चुनाव आयोग तक जाएगी और लोकतंत्र में चुनाव आयोग तक ही जगह जगह बैरिकेडिंग किया गया कि आप लोगों को चुनाव आयोग तक कोई बात नहीं है। इसी लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी। आज अगर फिर जरूरत होगी तो बिहार का हर एक व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करता है आज सड़क पे है। बिहार को बंद किया हुआ है। जरूरत पड़ेगी तो हमारा सीना खुला हुआ है, चलाए। नरेंद्र मोदी की जो पुलिस है वो अगर गोली चलाएगी तो वो भी हमें मंजूर है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन तो लगातार विज्ञापन पे विज्ञापन जारी कर रहा है कि अब तो डॉक्यूमेंट्स नहीं खोजा जा रहा अभी कि डॉक्यूमेंट अगर आपके पास चोर कभी बोलता है कि मैं चोर हूँ? चोर कभी नहीं कहता है कि मैं चोर हूँ। तो यही कहानी है। ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और ये साजिश है कि मतदाता को जो लाइन लगा के महागठबंधन को वोट देता है उन्हें मालूम है कौन उनको वोट देता है, कौन उनको वोट नहीं देता है, इसलिए वो बाहर करने की साजिश रच रहे हैं। इतना पुलिस बैठा है, ट्रैफिक वाला सब चलान कटवा के झोला भर रहे हैं। अच्छा, चलान भी कट रहा है। चलान डेली गाड़ी टैक्स किस लिए दिया था? रोड पर खड़ा करने के लिए, साइड में खड़ा करने के लिए। वो क्या करते हैं, एक गाड़ी पर एक लाख चलान कटवा दिए हैं। अब गाड़ी को जब्त करवा रहे हैं कि हमारा चलान भरिए। भरेगा कहाँ से गरीब आदमी? जब आपको टैक्स दिया है तो चलान क्यों कटवा रहे हैं? रोडे पर गाड़ी रहेगा। इसलिए विरोध आप लोग कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं कि वोट देने के लिए कह रहे हैं, ई लाइए वो लाइए। शुरू से आधार कार्ड पर दिया था जी, आधार कार्ड ले चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, नहीं तो वो क्या बोलते हैं पहचान पत्र चाहिए। यही कह रहा है कि नहीं, ई लाइए वो लाइए। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? खाने के लिए पैसे नहीं है।
आज बिहार बंद बुलाया गया है। बंदी में एक अनोखा तस्वीर देखने को मिल रहा है, जो टमटम से जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आरजेडी के लोग जो देख रहे होंगे कि जो आरजेडी का सिंबल है, इसके साथ साथ जो लंटेन है वो लंटेन भी है, और ऐसे में जो देख रहे हैं अनोखा प्रदर्शन, अनोखा जो कह सकते हैं कि अनोखा है। और ऐसे में लोग और जो तस्वीरें देखे हुए अब इसको बेच के सोम पापड़ी खाएंगे। और बीजेपी का चुनाव आयोग बीजेपी आयोग हो चुका है, और हमारा गरीबों का वोट बंदी जो है वो बंद करे, गरीबों पर शोषण करना बंद करे। अरे गरीबों का पार्टी है लालू यादव, टमटम से लेके मर्सिडीज पे चलने के लिए सिखाए हैं लालू यादव, तो ये टमटम को हम लोग कैसे भूलेंगे। देख रहे होंगे जो आरजेडी का जो चुनाव सिंबल ललटेन टमटम का बजा के टमटम का नोटबंदी के बाद वोटबंदी का फरमान ये बिहार में नहीं चलने वाला है। विपक्ष पूर्व मंत्री और मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से विधायक रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी को हार का एहसास हो गया है, इसीलिए वो हताश हैं। जो लोग बाहर से आकर गलत तरीके से बस गए हैं, उनके लिए यह समस्या है, न कि वास्तविक मुस्लिम वोटरों के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, जो उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। देखिए, पूरे बिहार में आज कहीं न कहीं चक्का जाम है। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरे हुए। उनका कहना है जो एक तरह से कहीं न कहीं भारत सरकार की जो है एक प्लानिंग है, साजिश है, जो वोटबंदी के रास्ते पर इसको लेके चल रही है। इसी करीब वहां से बातचीत करेंगे। पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी विधायक रामसूरत जी हैं। रामसूरत जी, लगातार आरजेडी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, सरकार उनके वोटर को वंचित कर रहे हैं वोट डालने से। जब बीजेपी जदयू को लग रहा है जो हम हार रहे हैं, तो इस तरह का प्लानिंग किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? दरअसल में महागठबंधन के लोगों को ये समझ में आ गया है कि बिहार की जनता ने उनका चक्का जाम कर दिया है। भविष्य का चक्का उनका जाम हो चुका है, कभी ये लोग सत्ता में नहीं आने वाले हैं। तो अभी तक एक कौम को हमेशा बरगलाने का काम किया इन्होंने। उन लोगों को समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जो लोग विदेशी आए हुए हैं, जो बाहर राज्य से आए हुए हैं, फर्जी आईडी बनाए हुए हैं, मुजफ्फरपुर वाले सीतामढ़ी में भी हैं, यहाँ के लोग बंगाल में भी हैं, बंगाल के लोग यहाँ भी हैं। ऐसे तमाम देश और राज्य और दुनिया के अंदर जो फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके, जो आप देख सकते हैं कि किशनगंज और पूर्णिया साइड और अररिया साइड में, कटिहार साइड में, यानी सीमांचल साइड में जिस तरह से फर्जीवाड़े करके इन 5-10 वर्षों में जो लोगों ने आने का प्रयास किया और घर बनाने का काम किया है, कहीं ना कहीं से बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारा बिहार का मुसलमान है, जो हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान है, जो हमारा बिहार और यहाँ का जो अस्थायी निवासी है, वो ऐसे कोई ना कोई सबूत सबके पास है। जो बाहर से आए हैं, जो 10 साल 5 साल में आके घुसपैठी की तरह घुस करके उन गरीबों का हक, उन मुस्लिमों का हक छीनना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों का फर्जीवाड़ा से नाम कटने की तैयारी जो चल रही है, उसमें लग रहा है कि ये फर्जीवाड़ा करके हमारा लोगों का वोट बैंक समाप्त कर देंगे। आपका जो ओरिजिनल वोट बैंक है, चाहे एनडीए का जो ओरिजिनल वोट बैंक है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जो फर्जी है वही समाप्त होगा। ये कहा जा रहा है जो कुछ नॉर्म्स है, जो मतलब डिग्री की बात करता है, फिर जन्मस्थान की बात करता है, ये सब देखिए फालतू जो है ना, चरवाहा विद्यालय का सब पढ़ाई पढ़ के आया हुआ है। तो एक तो बच्चा लोग को पढ़ाया नहीं, अपने पढ़ा भी नहीं, फिर वही पढ़ाई पढ़वा रहा है। तो वो मुसलमान समाज के लोग, वो दलित समाज के लोग, वो अग्रे समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, यानी बिहार की जनता सारी बात समझती है। और जिसके पास सबूत नहीं है, बार बार प्रशासन के द्वारा, नेताओं के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अंचल के द्वारा, बीएलओ के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन उन्माद फैलाने के काम में लगे हुए हैं। हम पूछते हैं 2003 में अगर नाम आपका है, आप यहाँ का स्थायी वोटर थे, तो नाम होगा ही। तो नाम जब है तो चिंता किस बात का है? जिस बच्चे का नाम नहीं, उनके पिता का नाम है, तो उनका हो जाएगा। अगर आप उसमें केवाला का कागज देना है, आवासीय प्रमाण पत्र देना है, सर्टिफिकेट देना है, आप आजकल तो 5वां का भी पास का सर्टिफिकेट मिलता है। तो जिस तरह से बंदी किया गई, सही है? सारा जगह चक्का जाम में सरासर गलत है। ये लोग गुंडई पर उतरे हुए हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं।
जो कौम शिक्षित नहीं है उस कौम को लोग भड़का करके उल्लू सीधा करके ये लोग चाहते हैं कि वोट कहीं ट्रांसफर नहीं हो। दरअसल में क्या है कि तेजस्वी यादव जी को इस बात का भय हो गया है कि जिस वोट पर हम राज करते थे वो वोट तो शिफ्ट हो गया एनडीए में, जिसको जिन कहते थे, अति पिछड़ा, ततमा तांती खतबे पटवा बरई, ये तमाम इस तरह के जो समाज के लोग थे, दास चंद्रवंशी कहार, ये तमाम जो हमारा वोट बैंक था, नुनिया समाज, सहनी समाज, ये तमाम जो जिन निकलता था लालू जी का, ये जिन तो चला गया बीजेपी में। अब दूसरा है वो रह गया बलौकिया अंडा, मुस्लिम समाज, वो भी कहीं ना भाग जाए, पूरा भय हो गया है। ओवैसी और चंद ये प्रशांत किशोर में सब भागने वाले हैं, इसलिए कहते हैं तस्मुद्दीन अमर रहे और साहबुद्दीन अमर रहे। उनका वीडियो देखते हुएगा ये अपने मुसलमान समाज को खुश करके अपने पाले में रखना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान भी अब रास्ता नाप चुका है, अब अपने घर की ओर जा रहा है। चिंता मत कीजिए, आने वाला समय आपको कोई कंधा लगाने वाला नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ रामसूरत राय जी थे, तमाम बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आप सुनूंगा साथ मैसेज को मुजफ्फरपुर। देखिए पूरे बिहार में और बिहार में महागठबंधन की बंदी का असर मुजफ्फरपुर जिले में भी दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा NH-27 को जाम किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो यह एक सोची समझी साजिश है। कार्यकर्ताओं की ओर से कहा गया कि जो हमारे वोटर हैं उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा एक साजिश रची गई है, इसी के विरोध में हम लोगों ने बंद किया है। ये पूरे विपक्ष कहीं न कहीं बिहार बंदी में शामिल है और बिहार बंदी का नजारा हम आपको हमारे सहयोगी पटना से दिखा रहे हैं, तमाम जगह से दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको मुजफ्फरपुर में हैं इस वक्त और मुजफ्फरपुर में भी दिखा। देखिए ये NH जो है 27 है और NH-27 को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। जो भी कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन समर्थित जो पार्टी है उसके द्वारा बंद किया गया है और इस बंदी को लेकर के पूरा ट्रक जो है NH-27 पे लगा हुआ। ये 4 लेन सड़क है, इधर आप जाएंगे तो दो मतलब दरभंगा तरफ निकल जाएंगे, दरभंगा मधुबनी सीधा आप जो है सिलचर तक निकल जाएंगे। लेकिन इसको लेकर के बाद जो है बंदी किया हुआ है और उस बंदी को लेकर के जो वोट जो निर्वाचन आयोग के खिलाफ जो विपक्ष की एकता है उसको लेकर बंद किया गया। वोट बंदी कहा जा रहा है, जो वोट बंदी जो है किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे जो कार्यकर्ता है महागठबंधन के। क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव मेरा नाम हुआ, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष राव छाता जेडी का। अच्छा, मतलब ये तो क्या इसमें दिक्कतें क्या है? कह रहे हैं जो भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी लोग हैं उनके लिए भी चीजें मतलब एक्चुअल फिगर सामने आएगा। मैं मेरा कहना है ये मतदाता पुनरीक्षण होनी चाहिए, समय समय पे 15 साल 20 सालों पे होते आया है, होना भी चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ, लेकिन पक्षधर तब है जब आप किसी भी काम को करने से 2 साल का वक्त दीजिए, कम से कम 1 साल का वक्त आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं। हम लोग का बाढ़ इलाका है, हम लोग के पास यहाँ पे अगलगी की घटना अनेकों बार घटती रहती है, सारा डॉक्यूमेंट दह जाता है, मतलब जल जाता है। इसके लिए कम से कम समय तो मिलना चाहिए, 1 साल का मौका तो देते आप। आपको यही करना था तो आप लोकसभा चुनाव से पहले कर लेते मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, या फिर अगर आप लोकसभा चुनाव कर ही लिए उसके बाद आप आदेश जारी कर देते भाई नहीं बिहार विधानसभा चुनाव का चुनाव में जो है आपको मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग करना है, आपको डॉक्यूमेंट देना है। आखिर क्या मजबूरी है कि आप 2 महीना पहले, 2 महीना के बाद असेंबली का चुनाव है और उस असेंबली के चुनाव से पहले आप 25 दिन यानी 25 दिन का आप समय देते हैं मतदाताओं को डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, आप आदेश जारी करते हैं। क्या आपको लगता है जो महागठबंधन के जो वोटर हैं या फिर आरजेडी के जो वोटर हैं उन पे ही कहीं न कहीं अंकुश लगाया जा रहा है? ये पूरी तौर पे ये सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पे भारतीय निर्वाचन आयोग एक कठपुतली बनकर के रह गई है और वो कठपुतली पूरी तरीके से देख रही है कि बिहार के असेंबली चुनाव में नीतीश कुमार और इनके सहयोगी, क्या आप लोग लगता है? मैं वही कहता हूँ कि नीतीश कुमार और एनडीए की जो यहाँ पे सरकार चल रही है उसको पूरी मतलब ये हो गया है कि हमारी सरकार अब जाने वाली है बिहार से और तेजस्वी यादव जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए पूरा दलित पिछड़ा सारा लोग का आवाज उठ चुका है, महिलाएं बहनों की आवाज उठ चुकी है। इस बार तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री बनाना है, उसी को सोची समझी साजिश के तहत बिहार में मतदाताओं के साथ जो है समझिए आर्थिक बोझ मतलब अनेकों बोझ जो है डालने का काम किया मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे। चलिए, तो और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम आपका? गौतम राय। क्या है आप? आरजेडी का कार्यकर्ता है। आरजेडी का कार्यकर्ता है। इस तरह से जो जाम किए हुए हैं तो लोग तो फंसे हुए हैं ना, उनको कम से कम मतलब आम लोगों की क्या गलती है? ये तो मैं
आम लोग की गलती नहीं, लेकिन मैसेज तो सरकार को जानी चाहिए। जब मान के चलिए चक्का जाम होगा तब ना जनता की आवाज वहां तक पहुंचेगी। आम लोग की लड़ाई, हम लोग को तो अथी है नहीं, समझे, पूरे जनता के साथ में लड़ रहा है। तो क्या लग रहा है जो वोटर है वो आरजेडी के वोटर है उन्हीं को रोका जा रहा है, कांग्रेस के वोटर है उन्हीं को रोका जा रहा है? नहीं सारे ये जो है ना वोटर जो है सबको रोका जा रहा है ना, डॉक्यूमेंट तो सबसे मांगा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है जो मान के चलिए खाली आरजेडी के कर सकते मांग रहा है, लेकिन हम लोग को ज्यादा आबादी है, इसके कारण हम लोग को पर ज्यादा दबाव दे रहा है, समझे। अब नहीं होगा तो उसका वोटर लिस्ट नाम काट देगा। आप भी इस बंदी में शामिल हैं? ड्राइवर हैं? कब से गाड़ी लगी हुई है आपकी? 1.5 घंटा से रोक के रखे हैं? गाड़ी साइड में खड़ी है। साइड में खड़ी है, दिक्कतें हो रही, परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है तभी तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए जो ये ट्रक ड्राइवर थे, अगर परेशानी हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो है आपको नजारा है NH-27 का, और गाड़ी की लंबी लाइन है, लंबी कतार है, बैरिकेडिंग लगा करके जो रोका गया है। और आरजेडी कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो कहीं न कहीं अब जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। गाड़ी ड्राइवर से भी बात हमारी हुई, उसमें जो है हम लोग फंसे हुए, दिक्कतें हो रही है। आप बताइए आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम सब बंदी करने के लिए आप भी समर्थन में? जी हम भी समर्थन में है। देखिए लोग हैं जो बंदी लगे हुए हैं, जो आरजेडी कांग्रेस की कार्यकर्ता, महागठबंधन कार्यकर्ता, वो तमाम लगे हुए हैं। आपको हम मुजफ्फरपुर से जो है तमाम जानकारी दे रहे थे। देखिए जो बिहार बंद को लेकर के जो है लगातार जो है पूरा तमाम जगह पर बंद किया गया है। इस बंदी को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है जो कुछ इस बंदी के मतलब ये वोट बंदी का जो है एक जरिया है जिससे कि आम लोगों को वंचित किया जाएगा। और कहीं न कहीं ये भी कहना है महागठबंधन के लोगों का, जो ये कहीं न कहीं वोटर उसी खेमे के हैं जिन्हें रोका जा रहा है। सोनू को मुजफ्फरपुर। देखिए मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ आज बिहार में महागठबंधन ने बंद बुलाया है और बंद का असर राजधानी पटना के साथ साथ कई जिलों में भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपको दरभंगा, पूर्णिया, मोकामा और मधुबनी की दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जिलों में बंद का असर दिखाई दिया। महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बंद को सफल करने की अपील लोगों से करते नजर आए और बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन और लेबर लॉ के खिलाफ भारत बंद का आह्वान विपक्षी दलों ने किया, जिसके तहत विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। गया जिले में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला है, जहां राजद और यूपीए के घटक दलों ने नारेबाजी की और प्रतिष्ठानों को बंद कराया। लोगों में आक्रोश का माहौल दिखाई दिया और वो सड़कों पर निकलने से जो है वो सड़कों पर निकलने को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आए। वापस लेना होगा। भारत पूरा बिहार आज बंद है, रोड जाम है, सड़कें जाम है, दुकानें बंद है। सारे लोग हम लोग के साथ एकजुट होकर हैं। जो लगातार भारत सरकार जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नियम ला रही है, जो संशोधन किया जा रहा है उसके विरोध में, मतदाता पुनरीक्षण जो किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग लगातार वंचित समाज को, सबसे पिछले पायदान पर बैठे हुए समाज को जो लगातार ये भारत सरकार, बिहार सरकार जो प्रहार कर रही है उसके विरोध में आज पूरा बिहार बंद है। जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की और उनके साथ जो गठबंधन में मोदी जी और इलेक्शन कमीशन, ये सब वोट से वंचित करने के लिए साजिश रचा है। खास करके दलित, महादलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक, इसको मताधिकार से वंचित करना चाहता है। जो इलेक्शन कमिश्नर है इसको हम बढ़िया से जानते हैं, बाकी लोग जानते होंगे, हम पर उससे हम ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि यही इलेक्शन कमिश्नर है जो आपका आसाम में महंतों के साथ मिलकर वहाँ सब लगाया कि से बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी जो है उसको यहाँ से निकालना है और निकलने के बाद तभी यहाँ चुनाव होगा। उसके नाम पर बहुत सारा लोगों को नाम काट कर वहाँ सरकार बना। यही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में है और करा के चुनाव आया है। जम्मू कश्मीर के कई भाग में बांट दिया और सबको वोट जो है वोट से वंचित कर दिया। वंचित वही लोग हुआ जो इंडिया गठबंधन के लोग थे और जो भाजपा थे उनको पहले ही ये सारा व्यवस्था कर दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग रोड पर उतर गए हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो आप लोग भी दिग्भ्रमित होंगे। मैं आपको भी चुनौती देता हूँ मीडिया कर्मी को
आपको भी इसी परेशानी को झेलना होगा, क्योंकि आप भी हमारे ही समाज से आते हैं। आज चुनाव आयोग के दोषपूर्ण नीतियों के खिलाफ हमारे नायक नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर भारत बंद रखा गया है। बिहार में मतदाता पूर्ण निरीक्षण के नाम पर करोड़ों दलित, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के नाम से अन्य कमजोर तबके के मताधिकार से वंचित रखने का षड्यंत्र रचा गया है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश में जन्म लेने वाले नागरिकों को हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे में कभी आगमनी और कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन बचाना जरूरी होता है, न कि आवश्यक कागजात। ऐसे परिस्थिति में चुनाव आयोग द्वारा जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात की मांग की जाए। बिहार बंद के दौरान भागलपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक, उल्टा पुल और गोरहट्टा चौक पर सड़क पर बैठकर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। विपक्ष का आरोप है कि वोटर्स के नाम काटने के लिए साजिश हो रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। इस बंद के कारण सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम लोग विरोध करते हैं इलेक्शन कमीशन का। ये 2 महीना बिहार में चुनाव बचा है और इस समय इतना कम समय में 25 दिन का समय दिया है मतदाता सूची पुनरीक्षण का, और उसमें 11 प्रमाण पत्र जो मांगा गया है जो गरीबों के पास नहीं है। ये गहरी साजिश है। नरेंद्र मोदी बिहार आके देख लिया, कम से कम 12 यात्रा उसका हो गया। उसने देखा कि इस बार तेजस्वी की हवा है, मेरी सरकार बिहार में नहीं बन पाएगी, इसलिए चुनाव आयोग से साठ गांठ करके उन्होंने ये नियम लगाया। 25 दिन में पूरा 7 करोड़ से ऊपर बिहार की आबादी है और 25 दिन में पुनरीक्षण हो जाएगा, और वो 11 प्रमाण पत्र गरीबों के पास नहीं है और उसी को मांगा जा रहा है। इसलिए हम लोग, आधा बिहार बाढ़ में है और आधा सुखाड़ में है। आप अभी 2024 में चुनाव लोकसभा के कराए मोदी जी, वही मतदाता सूची पर करवाए। यदि वो मतदाता सूची